समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जी हां दोस्तों, जीवन में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो यह हमारे अच्छे समय का प्रभाव है और हमारे अच्छे प्रारब्ध का प्रभाव है, हमारे जीवन में अच्छे कर्मों का प्रभाव है कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर जीवन में बुरा भी हो रहा है तो यह भी हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। जी हां, अब बुरा होने में क्या अच्छाई है, आपके मन में यह सवाल आ सकता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे भाग्य, हमारे कर्म के हिसाब से ही हमें परिणाम प्राप्त होते हैं और समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। यानी अगर भाग्य में बुरा परिणाम मिलना लिखा हुआ है तो वो हमें मिलेगा। और यदि दोस्तों भाग्य साथ दे रहा है, यदि आपके नसीब में लिखा हुआ है कि आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, स्थिति कोई भी हो, समय कोई भी हो, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जी हां दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि कुंभ राशि की साढ़े साथी कब समाप्त होगी। आज इसी के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, साढ़े साथी कब समाप्त होगी। इसके साथ दोस्तों, अब जो बचा समय है साढ़े साथी का, वो आपके जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण करेगा। जाते जाते साढ़े साथी आपको कुछ देकर जाएगी या पुनः से आपके हाथ से कुछ छीनने वाला है। क्या स्थितियां बनेंगी, क्या परिणाम आपको प्राप्त होंगे, इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, एक नजर साढ़े साथी के ऊपर डालते हैं। देखिए, वैसे तो चीजों को हम सिर्फ समझ ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इस बात को अपने मन में बिठा कर चलिएगा और समझने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी, शुभ और बेहतर परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। बात कर रहे हैं साढ़े साथी की। दोस्तों, साढ़े साथी शनिदेव की महादशा है और साढ़े साथी जो है 7.5 साल की होती है। साढ़े साथी में 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण या शिखर चरण, या फिर दोस्तों इसके साथ जो तीसरा चरण है जिसको अंतिम चरण कहते हैं। प्रत्येक चरण 2.5 वर्ष के होते हैं और दोस्तों ये 2.5 साल की जो समयावधि निर्धारित होती है, ये शनिदेव की गोचरीय स्थिति के आधार पर निर्भर करती है। शनिदेव जो है एक राशि में 2.5 साल तक गोचर करते हैं। तो दोस्तों ये जो 2.5 वर्ष का है, एक चरण बनता है। वहीं इसके साथ हम आपको बता दें, जब आपकी चंद्र राशि से 12वें स्थान में शनिदेव आ जाते हैं तो साढ़े साथी प्रारंभ हो जाती है और चंद्र राशि के 12वें भाव, फिर प्रथम भाव और द्वितीय भाव, यानी इन तीनों भाव में जब तक शनिदेव गोचर करेंगे तब तक साढ़े साथी चलती है। जैसे ही चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनिदेव का गोचर होता है, साढ़े साथी समाप्त हो जाती है। कुंभ राशि वाले जातकों की जो साढ़े साथी है, वो अभी प्रथम चरण आप गुजार चुके हैं, दूसरा चरण यानी जो शिखर चरण होता है, मध्य चरण भी आपका बीत चुका है, अंतिम चरण जिसको हम तीसरा चरण कहते हैं, अब ये आपके जीवन में चल रहा है, प्रभावी है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। और साढ़े साथी खत्म कब होगी अगर इसकी बात करें तो दोस्तों, साढ़े साथी की आप ये डेट लिख कर रख लीजिएगा, याद कर लीजिए, अपने जो है मन में ध्यान रखिएगा हमेशा। 4 जून 2027 को साढ़े साथी कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से समाप्त हो जाएगी। जी हां, यही वो तारीख है जहां से साढ़े साथी समाप्त होगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि साढ़े साथी के समय अवधि में कैसे परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगे, क्या स्थितियां, क्या शुभ स्थितियां आपके जीवन में आगे आने वाली समय अवधि में प्राप्त होंगी, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो आइए बात करते हैं। देखिए, अभी कुंभ राशि वाले जातकों, एक विशेष बात हम आपको बता दें कि साढ़े साथी की समयावधि को गुजारने के बाद वो इंसान वो नहीं रहता जो पहले था। दोस्तों, यही वो साढ़े साथी की समयावधि है जिसमें इंसान जीना सीखता है।
यही वो साढ़े साथी की समयावधि है जिसमें अपने और पराये की पहचान होती है। दोस्तों, यही वो साढ़े साथी है जिसमें किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्थिति का विकास होता है। दोस्तों, यही वो साढ़े साथी है जहां पर आप दुनिया को देखने का नजरिया बदलता है। दोस्तों, आपके अंदर समझ विकसित होती है। वैसे तो लोग साढ़े साथी को नेगेटिव लेते हैं, साढ़े साथी को एक बुरा समय मानते हैं, लेकिन अगर एक विचार परिवर्तित कर दिया जाए कि आप इसे संघर्ष, दुख और तकलीफ के रूप में साढ़े साथी को ना देखें, ये समय आपको क्या सिखाना चाहता है, ये चीज, ये स्थिति आपको क्या बताना चाहती है, अगर आप इसे अनुभव के आधार पर, जो आपने अपने जीवन में अनुभव किया है उसके आधार पर अगर आप थोड़ा सा देखें तो आपको समझ आएगा कि ये साढ़े साथी एक बहुत बड़ा समय है जो कि आपके जीवन में आपको मजबूत बनाने, आपको इस दुनिया का रंग दिखाने, आपको अपने और पराये की पहचान कराने, दोस्तों आपको अपने समय का सही उपयोग कराने के लिए शिक्षा देता है। दोस्तों, जिस प्रकार से क्या होता है कि 3 घंटे का एग्जाम विद्यार्थी के लिए उसके जीवन को निर्धारित करता है, उसने कितनी मेहनत करी है अपने पढ़ाई को लेकर, उस वर्ष 3 घंटे का एग्जाम निर्धारित करता है। एक विद्यार्थी के लिए आप इस बात को आप समझ रहे होंगे कि जब बच्चा परीक्षा हाल में बैठता है और उस 3 घंटे में कितना प्रदर्शन करता है, उसी से निर्धारित होता है कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई की है। दोस्तों, आपके जीवन में भी आपने कैसे कर्म किए हैं, आपने कितनी मेहनत करी है, कितना अच्छा प्रयास किया है, यह साढ़े साथी की समयावधि में दिखता है। यदि आपके जीवन में दुख और तकलीफ चल रहा है तो जाने अनजाने पिछले समयावधि में आपसे गलती हुई है, कुछ ना कुछ कर्म खराब रहे हैं। और अगर आप अपने ईगो को साइड में रखकर, आप अपने नकारात्मक मनोभाव को साइड में रखकर अपने दिल पर हाथ रख के सोचेंगे तो आपको कुछ गलतियां समझ में भी आएंगी कि भगवान ने आपको मौका दिया था कि आप वहां से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आपने खुद गलत डिसीजन लिया, आपकी खुद की गलतियों की वजह से आप पीछे रह गए। आज दोस्तों, जो स्थिति आपके जीवन में है वो आपके कर्मों का फल है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि जीवन में अगर मान लीजिए नकारात्मक स्थितियां चल रही हैं, जीवन में थोड़ा सा संघर्षपूर्ण स्थिति चल रही है या थोड़ी सी कठिनाइयां चल रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जीवन भर यही चलेगा। आप इस समयावधि में धैर्य रखें और अगर आप अपने जीवन में लगातार अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधारने का प्रयास करें, अपने व्यक्तित्व को सुधारें, अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने मानसिक स्थिति को स्ट्रांग करें, अपने कार्य करने की शैली में आप परिवर्तन करें और भी ज्यादा मेहनत करें, तो दोस्तों एक दिन आप उस मुकाम को प्राप्त करेंगे जिसकी आप इच्छा रखते हैं। साढ़े साथी की समयावधि की बात करें, साढ़े साथी का क्या परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, तो देखिए यहां पर शनिदेव जो है आपके कुंभ राशि वाले जातक को आपकी चंद्र राशि से दूसरे स्थान पर बैठे हैं। दूसरा भाव दोस्तों परिवार का भाव होता है, इसके साथ ही वाणी का भाव होता है और धन का भाव होता है। इन्हीं तीनों चीजों को प्रभावित करने वाले हैं शनिदेव। इनकी 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि से शनिदेव आपके चतुर्थ भाव को एक्टिव करेंगे, प्रभावित करेंगे। 7वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे और वहीं दोस्तों 10वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को यानी आपके लाभ भाव को एक्टिव करते हुए, प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। तो साढ़े साथी की अंतिम समयावधि में जाते जाते शनिदेव की साढ़े साथी आपके ऊपर कृपा बरसाएगी कुंभ राशि वाले जातकों। सबसे पहले हम आपको बता दें, अपने जीवन में अभी जो हमने चर्चा करी है वो परिवर्तन आप जरूर करें। उन बातों को आप अपने मन में गहराई से आप विचार करें और धीरे धीरे करके सुधार करें। और दोस्तों जो बातें हमने नहीं भी कही हैं, आपके जीवन में जो अनुभव हुए हैं, आप वो कमेंट के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ आप अपने जीवन को एक स्मरण की शक्ति के माध्यम से आप अपने जीवन में क्या घटनाएं हुई हैं उनको फील करिए और उनसे भगवान क्या शिक्षा देना चाहते हैं, आखिर क्या सुधार करना चाहते हैं। आप ये जानते हैं कि जीवन में जो कुछ होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है।
अब अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कोई चीज यानी समय आपके लिए नकारात्मक रहा है, बुरी घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं, तो वो क्यों हुई है, बस इतना सोचिए। किसने आपके साथ क्या गलत किया है, किसके माध्यम से कितना दुख मिला, ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस घटना से भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और बस अगर आप ये विचार अपने मन में ला लेते हैं तो आप साढ़े साथी को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और आप अगर गहराई से इस बात को सोच पाएं तो आप खुद से ही ये कहते हुए नजर आएंगे कि हर किसी के जीवन में एक बार साढ़े साथी आना जरूरी है। ठीक, आइए बात करते हैं कि साढ़े साथी का आगामी समयावधि में क्या प्रभाव होगा। देखिए, परिवार के भाव में शनि का गोचर होना और जाते जाते शनिदेव परिवार के भाव को एक्टिव कर रहे हैं, आपके कुटुंब के भाव में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, परिवार में वृद्धि की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। आपके घर परिवार में या तो आर्थिक मामलों में तरक्की की संभावना आपके जीवन में निर्मित होती हुई नजर आएगी। धन को लेकर काफी अच्छा विकास आपके जीवन में होता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक आमदनी बढ़ेगी। या दोस्तों, परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है, किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। या कुंभ राशि वाले जातकों किसी भी प्रकार से विवाह आदि में अगर आपको जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, दोस्तों रिश्तों में सुधार होगा। अगर दोस्तों परिवार में बिखराव की स्थिति बनी हुई है, यानी परिवार एक दूसरे से अलग थलग हो रखे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, परिवार में एकजुटता नहीं है, तो दोस्तों अब सामंजस्य बढ़ेगा, पारिवारिक एकता में वृद्धि होने की संभावना जरूरी समयावधि में बनेगी। आप आगे आने वाली समयावधि में देखेंगे कि ये जो वक्त है आपके जीवन में एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करता हुआ नजर आएगा। ये जो समय है आपके जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित करता हुआ नजर आएगा। वहीं दोस्तों, धन का भाव भी होता है दूसरा भाव, जहां पर शनिदेव अभी विराजमान है। तो यहां पर दोस्तों हम आपको बता दें कि धन से जुड़ी हुई समस्या आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। जाते जाते जो आपके जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है उसको शनिदेव दूर करते हुए नजर आएंगे। आज आपका जो बैंक बैलेंस है, आज आपकी जो आमदनी जिस प्रकार से हो रही है, आगे आने वाली समयावधि में देखेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप लखपति करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि आपकी आर्थिक स्थिति जो अभी तंगी की चल रही है वो बिल्कुल भरपूर हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी, आर्थिक मामलों में समृद्धि मिलेगी। और आप आज आपका जो बैंक बैलेंस है इसको आप देख लीजिए, आगे आने वाले 15-16 महीने के बाद जो शनिदेव जो है क्या दे कर जाते हैं, इस बात का भी आप अनुभव खुद ही करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपका जो दूसरा भाव है वाणी का भी भाव होता है, तो यहां पर शनिदेव विराजमान है। देखिए, आपकी वाणी थोड़ी सी प्रभावशाली हो सकती है, आपके अंदर आपके मुंह से झूठ निकलेगा ही नहीं, मुंह पर आप सामने जो है तो सच बोलते हुए नजर आएंगे, कोई भी जो बात है वो खुलेआम आप बोल देंगे। इससे दोस्तों थोड़ी सी बिगाड़ की स्थिति पहले बनी थी, लेकिन अब नहीं बनेगी। अब आप चीजों को मैनेज करना सीख जाएंगे। दोस्तों, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। अब लोगों को उनके मनपसंद की बात आप बोलते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण दोस्तों लोग आपकी तरफ निश्चित रूप से आकर्षित होते हुए आपके वाणी के माध्यम से कार्य जरूर बनते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, तीसरी दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। यह भाव आपके सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है। तो दोस्तों, माता जी के स्वास्थ्य में अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है उसमें सुधार होगा। जोड़ों में दर्द या बहुत लंबे समयावधि से बीमारी, ब्लोटिंग आदि की समस्या, बहुत मानसिक तनाव और टेंशन चल रहा है, दूर होता हुआ नजर आएगा। परिवार की जो जिम्मेदारी है, परिवार में जो परिवार को लेकर आपके मन में एक प्रेशर जो चल रहा है वो धीरे धीरे करके समाप्त होगा। आगे आने वाली समयावधि में आपके लिए पारिवारिक जीवन खुशहाल होने की संभावना है। आपके कुछ सपने भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। अगर आप वाहन से जुड़ा हुआ, अगर आपका कोई सपना है, वाहन सुख आपको मिल सकता है। दोस्तों, घर परिवार में कोई नवीन निर्माण करना है, मकान आदि को बनवाना है, तो उसके मामले में आपके लिए शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। घर परिवार में सुख सुविधा और भौतिक संसाधनों में वृद्धि की संभावना बनेगी। वहीं दोस्तों, आठवीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे, माफ कीजिएगा, अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे अपनी सप्तमी दृष्टि से। यहां पर दोस्तों आपके लिए आकस्मिक लाभ की संभावना बन रही है। दोस्तों, इस समयावधि में कोई रुका हुआ अचानक से कार्य आपका सिद्ध होता हुआ इस समयावधि में नजर आएगा। वहीं कुंभ राशि वाले जातकों को मानसिक प्रसन्नता में भी वृद्धि होगी। वाहन आदि थोड़ा सा सोच समझ कर चलाएं, कोई जल्दबाजी आपको इस समयावधि में जरूर करने से बचना चाहिए। यदि किसी रिसर्च के कार्य से अगर आप लगे हुए हैं, कोई बड़ा महत्वाकांक्षी कार्य है, कोई शोध और नॉलेज का कार्य है, या कोई गुप्त विद्या को सीखना, अकल्ट, ज्योतिष,
इन सब के बारे में अगर आप विचार कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय काफी अच्छा है, आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, किसी नई गतिविधि में सम्मिलित होना, किसी नई गतिविधि में अपने आप को व्यस्त रखना, इन सब चीजों में भी आपकी रुचि अब बढ़ने वाली है। वहीं 11वें भाव को लाभ स्थान में भी अपनी दृष्टि डालकर अचानक लाभ प्राप्ति के योग आपके जीवन में निर्मित करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। अगर कुंभ राशि वाले जातकों आपका कोई सपना बहुत लंबे समय अवधि से रुका हुआ है, आपने अपने सपने को अपने मन में ही दबा कर रखा है, आपकी इच्छा है, तो वो इच्छा आपकी समय अवधि में अवश्य पूरी होने वाली है। सकारात्मकता देखने को मिलेगी। जाते जाते शनिदेव आपको शुभ और बेहतर परिणाम अवश्य देकर जाएंगे। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, आपके लिए नौकरी से जुड़ी हुई अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही है, नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके कार्य में अगर धीमापन या कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही है, वह जरूर समाप्त होने वाली है। कुल मिलाकर बात करें तो शनिदेव की कृपा से 7.5 की ये जो समय अवधि है आपके लिए लाभ और बेहतर और शुभ स्थिति का निर्माण जरूर करेगी, अवश्य करेगी। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, विचार ये जरूर करना है। एक सवाल मैं आपको देकर जा रहा हूं कि आपके जीवन में जो घटनाएं नकारात्मक हुई हैं, जो भी परिस्थितियां पिछले समय अवधि में बनी हैं, आखिर वो क्यों बनी है? ईश्वर शनिदेव आपको क्या सिखाना चाहते हैं? और अगर आपको कोई सीख मिलती है तो उस पर अगर आप सुधार कर लेते हैं, लिखित में रख लीजिए, आपको बेहतर परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में निर्मित होगी। विचार करिएगा। इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा इसी प्रकार से शुभ और सकारात्मक बनी रहे, तो सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। इसके साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करेंगे तो आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।